अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग राइजिंग पाकिस्तान। आपको खुशामदीद कहते हैं एक नए दिन, एक नई सुबह के आगाज़ में। यकीनन आपने आज के दिन को बेहतर बनाने की तमाम तैयारी जो है वो मुकम्मल कर ली है। जैसे जब सुबह जागना होता है, ऑफिस जाना होता है, स्कूल जाना है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तो उसकी बहुत सी तैयारी हम रात में ही करके जो है वो ख़ुद को पुरसुकून महसूस करते हैं। ज़िंदगी में भी इसी तरह करना चाहिए कि जो चीज़ें आप समझते हैं कि आगे लेकर आपने बढ़नी है, उसकी बहुत सी तैयारी जो है वो आप पहले से कर रखते हैं। बहुत से लोग हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं जो दूसरों की ज़िंदगी से बड़ा इम्प्रेस होते हैं, ज़िंदगी से जो है दूसरों की ज़िंदगी से वो बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली वो कंपैरिजन करते हैं कि अगर हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ें हो रही हैं और अगर कोई दूसरा इस तरह से कर रहा है तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप यकीन जानिए कि हर चीज़ का एक वक्त होता है। जैसे दिन से पहले रात नहीं हो सकती, रात से पहले दिन नहीं हो सकता, इसी तरह जो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं वो रब ताला की मर्ज़ी से हैं। आप उन चीज़ों में खुश होना सीखिए और आगे बढ़ते रहिए। फिर देखिएगा कि आप जो कंप्लेन करते रहते हैं ना, वो कंप्लेन सारी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आप आगे उसी वक्त बढ़ते हैं जब आप अपने इर्द गिर्द की चीज़ों से सीखते हैं और कोशिश करते हैं कि जो चीज़ें आप में कमी रखती हैं उनको आपने दूर करना है। आज आपका टास्क ये है कि आपने ख़ुद को कभी भी दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना। ऑफ कोर्स उस सेंस में बात कर रही हूँ जिसमें आप ये सोचते हैं कि बस अब हम जो है वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि देखो दूसरा तो बहुत अच्छा कुछ करता जा रहा है, उनके पास वसाइल हो सकते हैं, शायद आपके पास वो वसाइल मौजूद नहीं हैं। कम वसाइल में बहुत अच्छा आप कुछ कैसे कर सकते हैं, ये आपने आज आइडेंटिफाई करना है। ये आज आपका टास्क है। आपको बता दें जनाब, राइजिंग पाकिस्तान की पूरी टीम अपने अपने टास्क को पूरा करने के लिए सेगमेंट्स के थ्रू आ चुकी है। सबसे पहले आपको बताती हूँ, अरहम आएंगे किड्स सेगमेंट में, और अरहम आज हमें क्या बताने जा रहे हैं। अरहम हमें बताएंगे वाई इज़ द स्काई ब्लू, आसमान नीला क्यों होता है। ये वैसे हमने कभी सोचा है कि आसमान नीला क्यों होता है। पानी नीला होता है या पानी का कोई कलर नहीं होता। मतलब ये एक बड़ी आम से सवाल है जो हमारे जहन में आते हैं और हम उनका जवाब नहीं ढूंढते, हम इग्नोर कर देते हैं। ये जो छोटे छोटे से सवाल है आपके जहन में आने चाहिए, तभी जाकर आपको इनका जवाब मिलता है। और आज हमें अरहम बताएंगे व्हाई इज़ द स्काई ब्लू। इसी के साथ आपको बता दूं कि गुड न्यूज़ सेगमेंट में हमारा साथ देंगी तैयबा, और जो उनकी गुड न्यूज़ की टीम है वो बड़ा इंटरेस्टिंग काम करती है। और वो इंटरेस्टिंग काम क्या है, तैयबा ख़ुद बड़ी रिसर्च करती हैं और जो उनकी टीम है वो भी बड़ी रिसर्च करती है दुनिया भर से, पाकिस्तान समेत, कि कहाँ पर क्या अच्छी चीज़ें हो रही हैं। और फिर एक कंपटीशन, ये होता है हेल्दी कंपटीशन जिसकी मैं अभी बात कर रही थी ना, दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना, एक हेल्दी कंपटीशन आपकी लाइफ में होना चाहिए। वो कहती हैं ये देखें मैंने जो खबर लाई है वो बड़ी अच्छी है, हमारी टीम कहती है जी हम जो खबर लाए हैं आप वो देखें। ये हेल्दी कंपटीशन जो है वो इतनी सारी जो है डिबेट के बाद 3 अच्छी खबरें, वैसे कोशिश उनकी होती है कि 4 से 5 अगर जो है वो शामिल कर ली जाएँ, तो फिर हमारे प्रोड्यूसर कहते हैं नहीं 3 जो है वो गुड न्यूज़ शामिल की जाएंगी। तो तैयबा आएंगी 3 अच्छी खबरों के साथ हमारे दिन को खुशगवार करने, हमारे मूड को बेहतर बनाने। इसी के साथ बढ़ेंगे हमारे अगले सेगमेंट की जानिब। अगला सेगमेंट है हमारा इरम लेकर आएंगे एक्सपर्ट सेगमेंट में। नॉर्मली हम जब अपने घर की डेकोर की बात करते हैं, हम कहते हैं कि अच्छा घर का पेंट जो है अगर वो बदल दिया जाए, और अगर कमेटी अभी नहीं खुली तो आप जो है अपने घर का नया फर्नीचर नहीं ख़रीद सकते। ये छोटे छोटे से मसाइल है जिसका ऑफ कोर्स हम सभी को सामना रहता है, लेकिन आप यकीन जानिए आप अपने मूड को बेहतर कर सकते हैं सिर्फ अपने घर की सेटिंग जो है उसको चेंज करके। इरम आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने आ रही है जिसको शायद हम इग्नोर कर देते हैं और हम ये सोचते हैं कि ये शायद इतना ज़रूरी नहीं है कि घर की सेटिंग चेंज कर ली जाए, या किसी चीज़ को ख़रीदते हुए आप बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें अगर अपने माइंड में रखते हैं तो आप एक बहुत अच्छी चीज़ अपने घर में ऐड कर सकते हैं। आज वो बात करने जा रही हैं रग्स पे, उनकी शेप पर बात करेंगी। वो हमें बताएंगी कि रग्स जो हैं वो किस तरह से आपके घर को जो है वो बहुत ही कलरफुल कर सकते हैं, उनके शेप्स क्या होनी चाहिए, क्या आपको मशीन के बने हुए रग्स जो हैं उसको अपने घर की जीनत बनाना चाहिए या हाथ के बने हुए यानी हैंडमेड। आज जो है अपने सेगमेंट से कलरफुल बनाएंगी हमारे एक्सपर्ट सेगमेंट को इरम। हम जो है वेट कर रहे हैं कि वो आए और इस तरह की छोटे मेरे जहन में एक्चुअली बहुत से सवाल है इस हवाले से। बढ़ते आज के मेन सेगमेंट की जानिब, गेस्ट सेगमेंट। वो रिकॉर्डिंग्स जो लाहौर स्टूडियोज़ में तौसीक साहब ने हमारे लिए की हैं, और आज के हमारे ख़ास मेहमान होंगे जनाब वसी शाह। कितना अच्छा लगता है जब आप किसी ऐसे शख्स, ऐसे मेहमान से मिलते हैं जिसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है, जो हमें ये बताते हैं कि छोटी छोटी सी चीज़ें सीखने से ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। पोइट हैं, बहुत अच्छे होस्ट हैं, बहुत खूबसूरत ड्रामा लिखते हैं, और पोइट्री उनकी ऐसी कि शायद हर किसी की ज़बान पर हो।
सो आज हम जानेंगे उनकी पर्सनालिटी के बारे में। लिटरेचर पे बड़ा उनका जो है वो नज़र होती है। अभी हमें बढ़ना एक छोटी सी ब्रेक के जाने, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अरहम देंगे हमारा साथ। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। कितने आसान से सवाल लगते हैं, लेकिन सवाल आसान होते हैं फिर हमें पता चलता है इसका तो जवाब हमें आता ही नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि पानी का रंग नीला क्यों है, तो कहा जाता है क्योंकि आसमान नीला है। लेकिन आसमान क्यों नीला है ये हमें बताएंगे अरहम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग। अरहम कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से। आज आप हमें बताने जा रहे हैं कि आसमान नीला क्यों होता है। जी, ये मुश्किल तो नहीं है? मुझे समझाना मुश्किल तो नहीं है, आपको तो आता है। समझाना तो मुश्किल नहीं है, बट मुझे लगता है कि आप समझ जाएंगे। पक्का? लास्ट में पूछना कि आपको समझ में आया कि नहीं। मुझे नहीं भी समझ में आएगा तो मैं कहूँगी हाँ देखिए मुझे तो इतनी अच्छी तरीके से समझ आ गया। हाँ जी अरहम। ठीक है, सबसे पहले तो मैं प्रोग्राम के स्टार्ट में आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। मुश्किल तो है बट मुझे लगता है कि आप जवाब दे लेंगे। मतलब शुरू में ही सवाल है, ऐसे थोड़ी होता है। ओपनिंग में क्वेश्चन तो नहीं होता, लेकिन चलिए आप पूछ सकते हैं। अच्छा, जब आप सुबह उठती हैं, आप बाहर जाती हैं और आप आसमान को देखती हैं, आपको किस कलर का नज़र आता है? नीला ही नज़र आता है। क्या वो वाकई नीला है? वही तो सवाल है, क्या वाकई नीला होता है? कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको वो रिफ्लेक्ट, आई डोंट नो। नहीं, आप मुझे यस या नो दें, मैं आपको अभी समझाता हूँ। अच्छा, आसमान नीला होता है ऐसा मुझे देख कर लगता है। अच्छा, क्या पता मैं आपको बताऊं कि आसमान नीला नहीं होता। तो फिर आपका ये आज का टॉपिक क्यों है कि वाई स्काई इज ब्लू? मैं यही तो आपको बताऊंगा कि अगर वो ब्लू नहीं है तो हमें ब्लू नजर क्यों आता है। यस, यही है सवाल कि अगर वो नीला नहीं है तो वो हमें नीला क्यों नजर आता है। अच्छा, आज मैं फाइनली आपके साथ बहुत सारी रीजंस इकट्ठी करके लाया हूँ ताकि फिर मैं आपको बता दूँ। जी ठीक है, तो जब फॉर एग्जांपल सन की लाइट आ रही होती है तो वो हमारी जो अगर आप उसे देखें ना, आपको तो सन की लाइट येलो नज़र आ रही होती है ना चमकती हुई। तो अगर आप एक प्रिज्म रखें और आप सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे, आपको सारे 7 ब्यूटीफुल कलर्स नजर आएंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो इस वजह से ये जो है कि अब तो सवाल यही आ जाता है कि लाइट तो हमें आ रही होती है, उससे स्काई का क्या ताल्लुक है। सन के जब आ रही होती है रेज, उनकी जो कलर्स हैं रेड, ऑरेंज और ग्रीन, उनकी वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जैसे आपको पता है कि अर्थ के इर्द गिर्द बहुत सारे एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं और उनमें पार्टिकल्स भी होते हैं। तो वो रेड, ऑरेंज, येलो की रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन की वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो टकराए बगैर पहुंच जाते हैं। रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन वो डायरेक्ट पहुंच जाती है और फिर उससे सनलाइट आ जाती है। और ये जो बाकी ब्लू एंड वायलेट, ये जो है इनकी वेवलेंथ कम होती है, तो वो पार्टिकल से टकरा कर स्कैटर हो जाते हैं। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में यही सवाल आ रहा होगा कि अगर ब्लू और वायलेट है तो हमें वायलेट क्यों नहीं नजर आता। मेरा सवाल एक्चुअली यही था कि ये क्या कंफ्यूजन है यार। मैं तो कंफ्यूज हो गई। मतलब मुझे एट द एंड ब्लू कलर भी कहीं नहीं आपने बोला कि मुझे दिमाग में आया कि अच्छा इस वजह से स्काई ब्लू होता है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि जब ब्लू और पर्पल आ रहे होते हैं ना, पर्पल जब डस्ट पार्टिकल वो पार्टिकल से टकराते हैं, उसके कुछ पर्पल के कुछ पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, तो इस वजह से उसकी वायलेट की वेवलेंथ कम हो जाती है और वो हमें नज़र नहीं आता। ठीक है, और आखिरी रीज़न तो ये हुई कि हमारी आईज के लिए ब्लू को अडेप्ट करना काफ़ी आसान होता है और कुछ कलर्स होते हैं जिनसे हम अडेप्ट मुश्किल से करते हैं, तो इस वजह से हम ब्लू को जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं और वायलेट को नहीं करते, तो इस वजह से हमें स्काई ब्लू नज़र आता है। सो आप कह रहे हैं कि स्काई ब्लू भी होता है और वायलेट कलर में भी होता है, लेकिन हमारी आंख क्योंकि ब्लू कलर को आसानी से देख सकती है, इसलिए हमें स्काई जो है वो ब्लू नज़र आता है। जी, वैसे इसमें 2 कलर्स होते हैं। जी, रियली? मुझे लग रहा है मैं ब्रेक में जाकर ना तो पहले आसमान देखूंगी कि
आसमान में 2 रंग होते हैं लेकिन हमें ब्लू ही नजर आएगा। जी वो कंफर्म है आपको भी, मुझे भी, जी। सबको। वो क्योंकि हमारी आई को वो काफ़ी सेंसिटिव होती है, इस वजह से हमें पर्पल वायलेट नहीं नज़र आएगा। ओके, सो इस वजह से वाई इज द स्काई ब्लू, इस वजह से। जी इतना मुश्किल तो नहीं था, मतलब मैं इतनी डरी हुई थी सुबह से, मैंने कहा आज हम आके को मुश्किल सवाल करेगा। मेरे प्रोड्यूसर मुझे कहते देखें और हम आज आपसे ऐसे मुश्किल सवाल करेंगे। मैंने कहा प्लीज़ आप उनसे कहें ना कि मुश्किल सवाल ना करें, टॉपिक चाहे जितना मर्जी मुश्किल हो। तो क्योंकि छोटे छोटे से हमारे फ्रेंड्स हैं जो हमें देखते हैं और उनको लगता है कि रिबेका आंटी को तो बहुत सी चीज़ें पता है लेकिन नहीं पता होती है ना। सो आप आज आपने हमें बता दिया, आपका आज का टॉपिक कंप्लीट है। जी। तो मेरा एक सवाल है आपसे, ठीक है, आपने मुझे बताना है योर फेवरेट सब्जेक्ट। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मेरे ये मुश्किल सवाल है यार, हम सोच में पड़ गए। हाँ अरहम, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कोई है नहीं, मुझे सारे ही अच्छे लगते हैं। मुझे लगा अरहम कहेगा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, तो मतलब हर सब्जेक्ट फेवरेट है। अच्छा, कोई फेवरेट नहीं है? नहीं, कोई फेवरेट नहीं है, सारे फेवरेट हैं। वाह, क्या ये है लॉजिक अरहम की कि कोई सब्जेक्ट अरहम का फेवरेट नहीं है क्योंकि सारे ही सब्जेक्ट फेवरेट है। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट नहीं है? सारे कह रहे सारे ही फेवरेट नहीं है। अरहम, ये होता है मुश्किल सवाल। मैंने आपके सवाल का जवाब दिया ना, अब आप मेरे सवाल का जवाब दो। हाँ, मैथ्स, साइंस, उर्दू, इंग्लिश। उर्दू मुश्किल लगती है ना। और अच्छा मुझे बताएं, स्टडीज़ में सबसे ज़्यादा हेल्प कौन करता है? और ये जो टॉपिक्स आप इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक लाते हैं, इसमें कौन ज़्यादा हेल्प करता है आपको? सारे ही हेल्प करते हैं। नहीं, सारे घर वाले हेल्प करते हैं? ज़्यादातर तो मम्मा ही करती हैं। ज़्यादा मामा हेल्प करती हैं, पापा नहीं करते? पापा भी करते हैं। और हमने देखा कि सामने पापा बैठे हुए हैं और घर वापस पापा के साथ जाना है, तो मैं मम्मा का नाम लूँ या पापा का? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपके साथ बड़े एसोसिएटेड हैं कि अच्छा अरहम कोई टॉपिक जो है वो अगर कर रहा है तो उसको सब मिलकर हेल्प करें, है ना? जी, ऐसे ही है। चलो अरहम, थैंक यू सो वेरी मच। आपका टॉपिक बड़ा मज़े का था, बड़ा इंटरेस्टिंग था और यकीनन मुझे और हमारे देखने वालों के सवाल का जवाब मिला होगा, वाई इज़ द स्काई ब्लू। थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। अभी हमें बढ़ना है जनाब छोटी सी ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद तैयबा आएंगी और तैयबा 3 अच्छी खबरों के साथ हमारे दिन को अमेजिंग करने जा रही है। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। अरे जनाब, एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं राइजिंग पाकिस्तान में। और जिस तरह मैंने ओपनिंग में कहा था ना कि तैयबा और गुड न्यूज़ सेगमेंट की जो हमारी सारी टीम है जो सारा रिसर्च कर रही होती है, वो मतलब मिलकर बैठे हुए होते हैं और वो सोचते हैं कि आज मेरी वाली रिसर्च की भी अगर गुड न्यूज़ शामिल कर ली जाए तो क्या ही बात है। लेकिन हर दिन एक नई रिसर्च के साथ, एक नई अच्छी खबर के साथ ये अपने सेगमेंट को खूबसूरत बनाने आ जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग तैयबा। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से, आप कैसी हैं? बहुत अच्छी और बहुत हैप्पी न्यूज़ के साथ। क्योंकि हम लोग लास्ट टाइम एक दफ़ा रिबेका बात कर रहे थे मोटिवेशन की, और आज की जो न्यूज़ है, स्पेशली जो थर्ड वन है, वो इतनी मोटिवेटेड है। उसको जब मैंने पढ़ा तो यकीन करें कि आपको बहुत, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो आपको बड़ी नॉर्मल लग रही होती हैं, फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी स्पेसिफिक एक चीज़ पे जब टारगेट किया जाता है, अगर हम लेकिन मैं भी उसको हाईलाइट नहीं करना चाहती क्योंकि उसको हम थर्ड पे ही रहने देते हैं, सस्पेंस वाली, लेकिन सारी पढ़ाकू बच्चों वाली हैं। हाँ। हम लोग जब भी बात करते हैं ना एक्टिविटीज़ की, तो करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी बहुत प्रमोट किया जाता है, बच्चों के टैलेंट को सामने लाया जाता है। लेकिन अभी जो मेरी फर्स्ट गुड न्यूज़ है वो नस्ट यूनिवर्सिटी की 2 कामयाबियाँ हैं। उन्होंने जो इंटरनेशनल लेवल पे जो पोजीशंस हासिल की, एक तो फर्स्ट वन और फिर सेकंड वन, तो मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगी कि पहली वाली कौन सी है और दूसरी वाली कौन सी है। हम जब भी राइजिंग पाकिस्तान की हम बात करते हैं तो हम लोग जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो जितने भी पाकिस्तानी नौजवान हैं, उनकी कामयाबियों का जिक्र हम अपने सेगमेंट में करते हैं। जो भी उनकी कामयाबियां हैं उनको हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो मेरी जो पहली गुड न्यूज़, जैसे कि मैंने बताया कि वो नस्ट यूनिवर्सिटी की टीम की कामयाबी की कहानी है, और इसमें ये है कि फार्मूला स्टूडेंट रशिया 2021 में उन्होंने दूसरी पोजीशन हासिल की। इस वर्चुअल इवेंट में दुनिया भर से कई टीमों ने शिरकत की और नस्ट ने इसमें सेकंड पोजीशन हासिल करके पूरे पाकिस्तान का, आप कह सकते हैं कि सर फखर से बुलंद किया। अमेजिंग। अब 2 न्यूज़ मैंने आपको बताई, ये तो होगी पहली वाली अच्छी खबर, और इसी एक गुड न्यूज़ में जो सेकेंड गुड न्यूज़ है वो ये है कि नस्ट की जो सेकंड टीम है, एक और टीम है, उसने यूनेस्को के ज़रिए तमाम होने वाले जो इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन था उसमें
फर्स्ट पोजीशन हासिल की। अच्छा, अब वो जो पोजीशन उन्होंने हासिल की वो काम इतना अच्छा है कि यकीनन जब मैं आपको बताऊंगी तो उसमें जितने भी हमारे देखने वाले हैं उनको भी कुछ सुन के बड़ी खुशी होने वाली है। और वो ये है कि इन्होंने जो प्लास्टिक मटेरियल है जिसको वेस्ट मटेरियल भी कहते हैं, उसको रिसाइकल करने के लिए कम लागत की मशीन का मॉडल जो है वो तैयार करने पे जो उन्होंने वो है उस पोजीशन जो है उसको हासिल किया। और एक साथ नस्ट की जो दोनों कामयाबियाँ हैं वो पाकिस्तान के लिए कह सकते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी है। आप देखिए तैयबा, पहली बात कि ये अच्छी खबर है कि एक अच्छी खबर में दो अच्छी खबर और फिर जिस तरह से आपने बताया कि पूरी दुनिया में ऑफ कोर्स जब पाकिस्तान को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज अ पाकिस्तानी, ख़ास तौर पर जब एजुकेशन की बात आती है तो वो जो खुशी है वो यकीनन दीदनी होती है। और आई थिंक एज अ पाकिस्तानी जब हम सोचते हैं तो हम कहते हैं ये है रियल फेस ऑफ पाकिस्तान कि एक में सेकंड पोजीशन ली और एक में फर्स्ट पोजीशन। खास तौर पे जो आपने फर्स्ट गुड न्यूज़ में सेकंड वाली गुड न्यूज़ थी आपकी, उसमें आपने बताया कि रिसाइकल ऑफ कोर्स तैयबा, आई थिंक इस वक्त की सबसे ज़्यादा जो हमें लगता है कि सोच रखने वाली बात है वो यही है कि हम अपने जहन में ये चीज़ रख लें कि वेस्ट मटेरियल जो है आप उसको एक तो रिसाइकल कर सकते हैं। ख़ास तौर पर जो प्लास्टिक का यूज़ है आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी ज़िंदगी में उसको एक सिरे से ख़त्म कर दें, उसकी जगह यूटिलाइज़ कर सकते हैं आप पेपर बैग्स को यूज़ कर सकते हैं, जो कॉटन बैग्स होते हैं आप घर में वो बना सकते हैं। इतनी क्रिएटिव चीज़ें हो सकती हैं। और उसके बाद अगर आप कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें जिसको आप दोबारा से यानी रिसाइकल कर सकते हैं, एज ए डेकोरेशन हम देखते हैं कि लोग उसको यूज़ करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो आई थिंक हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल रखनी चाहिए। अच्छा, बहुत सी हम रिसाइकलिंग की बात करें रबैका, तो इसमें अगर हम देखें क्योंकि सोशल मीडिया का बहुत वास्ट ट्रेंड है, आप उस पर देखें आपको प्रॉपर सिखाया भी जा रहा होता है। मैंने बहुत से मतलब इस तरह के आप कह सकते हैं ट्यूटोरियल्स हैं, बहुत सी ऐसी क्लासेस दी जाती हैं जहाँ पे एक प्लास्टिक बॉटल है ना, तो उसको भी प्रॉपर डेकोर करके उसको किस तरीके से उसमें फ्लोर सेट करके आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये तो मुझे बड़ी अच्छी इसलिए लगी क्योंकि ये बहुत ही आप इनिशिएटिव है, बिल्कुल बहुत बड़ा। सो हेल्दी जो है इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। यस। अच्छा, जो सेकंड गुड न्यूज़ है, हम अगर एजुकेशन की बात करते हैं तो बहुत से कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे आप कह सकते हैं कि ख़वातीन की अगर तालीम है तो उसको कहा जाता है कि नहीं, मतलब उसको आप साइड पे रहने दें, उन्होंने वैसे भी शादी ब्याह करना है और उसके बाद काम काज बच्चे पालो और ऑल डेट। लेकिन जो मेरी सेकंड गुड न्यूज़ है वो ये है कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने कोयटा में पहला गर्ल्स कैडेट कॉलेज ओपन करने जो है वो जारी है। इस कॉलेज में लड़कियों को बेहतरीन तालीमी सहूलियात के साथ साथ जदीद तर्ज का माहौल भी दस्तयाब होगा। बलूचिस्तान की लड़कियों के लिए तालीमी मैदान में ये कॉलेज एक नई दुनिया तख्लीक करेगा इंशाल्लाह। और ये बात बहुत काबिल तारीफ़ है कि हमारी हुकूमत और सोसाइटी ख़वातीन के हवाले से अपने रवैये तब्दील कर रही है। कितनी खुशी होती है तैयबा जब इस तरह की न्यूज़, ऑफ कोर्स फिर वही बात है कि ख़वातीन हम बैठी हुई हैं तो हमें ख़वातीन से मुतल्लिक कोई भी खबर होती है तो वो बहुत खुशी देती है। लेकिन जिस तरह आपने बताया कि बलूचिस्तान में ये पहला कैडेट कॉलेज होगा, सो एक ये बड़ी अच्छी बात है। दूसरा कि ख़वातीन के हवाले से जो एक स्टीरियोटाइप होती है कि नहीं ख़वातीन ये काम नहीं कर सकती, इवन एजुकेशन के हवाले से भी कहा जाता है कि नहीं ये वाली तालीम जो है ये बड़ी मुश्किल स्टडीज़ है, ये शायद ख़वातीन नहीं कर सकेंगी। लेकिन ख़वातीन ने हर मैदान में ये साबित किया है कि जितनी तालीम में या काम में वो ईमानदारी से और आगे बढ़कर चीज़ें लेकर जा सकती हैं वो शायद कम ही लोग हैं। लेकिन एज अ पाकिस्तानी हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस तरह की इनिशिएटिव ले रही है ताकि दुनिया को एक पॉजिटिव इमेज ऑफ पाकिस्तान जो है वो देखने को मिले। अच्छा, क्योंकि हम बात करें ना एजुकेशन की, तो ये जो स्टीरियोटाइप है ना, ये बहुत अभी तो कह सकते हैं कि सोशल मीडिया है और अभी तो वो एक दौर भी चेंज हो गया कि जिस तरह एक अगर हम बात करते हैं मर्द हजरात की बात करते हैं तो उसके साथ साथ ख़वातीन को भी प्रॉपर एजुकेशन दी जा रही है। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि ये फर्स्ट कैडेट कॉलेज है, बहुत से ऐसे ट्राइबल एरियाज़ हैं जहाँ पे इतना वास्ट नहीं है, मतलब वहाँ पे एजुकेशन को प्रेफर नहीं किया जाता। लेकिन कहते हैं ना कि अगर एक माँ पढ़ी लिखी होगी तो यकीनन सारा ख़ानदान, एक पूरी फैमिली जो है वो एजुकेटेड होगी। तो माँ का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। जो थर्ड गुड न्यूज़ है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि वो बहुत ही मोटिवेटेड है रबैका। हम जब भी कभी नॉर्मल बंदे की बात करते हैं ना, अच्छा उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, हम कहते हैं ओके फ़ाइन, ठीक है कर दिया। लेकिन आज मैं एक जो आप कह सकते हैं मैं एक स्टोरी सुना रही हूँ जो यकीनन आपको भी मोटिवेट करेगी, तमाम देखने वालों को भी। एक डिसेबल बच्चे की, एक डिसेबल बंदी की जो है वो एक स्टोरी है और उसको स्टोरी को मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जो थर्ड गुड न्यूज़ है वो एक बहुत ही आप कह सकते हैं हौसला बढ़ाने वाली है। आमतौर पर माजूर बच्चे जब भी किसी भी ख़ानदान में पैदा होते हैं, फैमिली में पैदा होते हैं, तो पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, उनको संभालना, उनकी केयर करना,
उनको फिर, क्योंकि वो बाकी बच्चों से ज़रा डिफरेंट होते हैं और फिर उनको वो अक्सर डीमोटिवेट भी हो जाते हैं, तो उनको मोटिवेट करना कि नहीं आप कर सकते हैं, आप बेशक बाकियों जैसे नहीं हैं लेकिन आप में भी दिमाग किसी है, से आप कम में नहीं है। हाँ आप में भी वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं। ये जो कहानी है वो है मोहम्मद सनान की, जिन्होंने अपने वालिदैन का सर फ़ख्र से बुलंद किया। दोनों हाथों में एक एक उंगली है उनकी, जस्ट 1 फिंगर, और इस मजदूरी से जो है उन्होंने ख़ुद को डिमोटिवेट नहीं किया बल्कि इसको अपनी कामयाबी बनाया। सबसे पहले उन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया, सबका दिल जीता, और अब उन्होंने मैट्रिक में पेशावर बोर्ड में 1096 मार्क्स गेन किए आउट ऑफ 1100 और उन्होंने 2nd पोजीशन हासिल की। इंजीनियर बनना चाहते हैं और इनके हाथों की मजदूरी इनका कोई रास्ता नहीं रोकेगी, और हमारी बहुत सी दुआएं मोहम्मद सनान के साथ। सनान, अगर आप हमें इस वक्त देख रहे हैं तो हम आप पर बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं। एज अ पाकिस्तानी वी आर सो प्राउड ऑफ़ यू एज अ ह्यूमन बीइंग। कितनी खुशी होती है मोहम्मद सनान जैसे जो नौजवान हैं, जब वो ये हमें बताते हैं कि माजूरी क्या होती है। माजूरी की एक सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि जब भी आप समझते हैं कोई काम आप नहीं कर सकते तो वो माजूरी है, लेकिन यहाँ की माजूरी अगर है तब आप कुछ नहीं कर सकते। फिज़िकली कोई माजूरी जो है वो आपके टैलेंट को, आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। एंड डेफिनेटली इस तरह की जो गुड न्यूज़ है ना, मुझे लगता है कि वो होती है आपका दिन बनाने वाली गुड न्यूज़, कि जहाँ आप लो फील करते हैं ना, अच्छा आज असाइनमेंट है, ऑफिस में जाना है, ये काम हो सकेगा, हम कितनी रीजंस दे देते हैं ना तैयबा खुद को काम को ना करने की। सो आई थिंक यहाँ जो मसला है ना, अगर वो ठीक हो जाए ना तो फिज़िकली कोई भी आप जो है वो डिसेबिलिटी नहीं होती है। नहीं होती। हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि लेकिन अल्लाह ताला ने दिमाग सबको दिया और उस दिमाग का इस्तेमाल तो हम लोग कर सकते हैं ना, वो तो मुश्किल नहीं है हमारे लिए। और यकीनन वो लोग जो अब कहते हैं कि बहुत सी चीज़ों से डीमोटिवेट हो जाते हैं, जिनको लगता है हम कुछ नहीं कर सकते, उनको आज की जो न्यूज़ है वो यकीनन मोटिवेट करेगी, और जिनको लगता है कुछ नहीं हो सकता या कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ पॉसिबल है। तैयबा, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच रिबेका। अभी हमें बढ़ना एक छोटी सी ब्रेक की जाने। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ रंग होंगे, कुछ रंगों पर बात होगी, घर की डिकोर पे बात होगी, इरम होंगी। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं, और मेरी खुशी इस वक्त शायद कैमरा जो है वो आपको दिखा पा रहा होगा, उसकी वजह सिर्फ ये है कि इस वक्त जब वो लॉन्ग शॉट में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ स्टूडियोज़ में चेंजेस आ चुकी है। नॉर्मली हम एक्सपर्ट सेगमेंट बैठ के करते हैं, लेकिन इरम ने आते कि खड़ी हो जाएं, स्टैंड अप, और ये सारी एक्टिविटी आज वो हमसे करवाने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत से। इरम, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो बहुत शुक्रिया ये जो आपने इस सेगमेंट को कलरफुल बनाने के बारे में सोचा। बताइए कि घर में रग का होना क्यों ज़रूरी है और किस तरह से हम उसकी सेटिंग पर जो है वो अपने आप को गौर व फिक्र और फोकस दे सकते हैं। यस, एक तो रग हेवन जो हमने बनाया है, हमें बहुत मज़ा आया। रात से मैं तैयारी कर रही हूँ और मैं जब ये सारी चीज़ें अपनी गाड़ी में रख रही थी तो मेरे घर वाले परेशान थे, कहाँ जा रही है? सारा घर ही आपने उठा लिया है। अभी तो बहुत सी ऐसी रग्स थी जो हम डिस्प्ले नहीं कर सके क्योंकि कैमरा की एक अपनी लिमिटेशंस होती हैं, उस वजह से। अच्छा, रग्स पे बात करेंगे। रग्स, पहला बड़ा बेसिक एक सवाल है, रग्स क्यों बिछानी है भाई? हमने 3 मेन रीजंस हैं। एक तो हम देखते हैं भाई हमारे मोहल्ले वाली ने अपने घर में रग बिछाई हुई है, मैंने भी अपने घर में रग बिछानी है, ठीक है। एक तो कंपटीशन है। एक तो कंपटीशन है। इसके अलावा ये कि रग एक कोजीनेस लेके आती है आपकी स्पेस में, जो आपका घर है या कमरा है। उसके अलावा आपको की बाउंड्री डिफाइन करती है कि अगर आपने मिसाल के तौर पे बाउंड्री से मुराद रग बिछा दी तो आप एक मैसेज दे रहे हैं आने जाने वाले को कि भाई इसके, अगर आपने सिटिंग एरिया में आना है तो रग के अंदर आ जाइए, अगर आपने सिटिंग एरिया से बाहर जाना है तो आप इसके इर्द गिर्द ट्रैवल कीजिए, इसके ऊपर मत आइएगा, ठीक है ना। तो दिस इज द बाउंड्री या पार्टीशन दैट वी आर क्रिएटिंग, ठीक है। इसके अलावा ये कि कारपेट और रग में क्या फ़र्क है, दैट इज़ अ वेरी मेन क्वेश्चन। के लोग सोचते हैं कि यार रग बिछाने की क्या ज़रूरत है, कारपेट की तरफ चले जाते हैं। कारपेट जो है वो ज़्यादा इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और क्लीनिंग उसकी मुश्किल होती है। रग का ये फ़ायदा है कि रग अगर हमने अपनी एक जगह पे स्प्रेड की हुई, हमें लगा कि यार अब इसको ज़रूरत है थोड़ा सा धुलाई की, तो हम उसको उठाते हैं, धो लेते हैं और हम उसको क्लीन भी आराम से कर लेते हैं। और जब हम बोर्ड हो जाते हैं उससे बहुत ज़्यादा तो हम उसको चेंज करके कोई नई रग भी ले आते हैं। ईजी टू वॉश है। ईजी टू वॉश है। अच्छा, उसके बाद हमने कहा कि भाई रग चाहिए और हम रग लेने चल पड़े, लेकिन उससे पहले 3 सवाल हमने अपने आप से ज़रूर पूछने हैं
कि एक तो रग का साइज क्या है जो मैं लेने जा रहा हूँ, एक रग का जो बजट है जो मैंने स्पेंड करना है वो क्या है, और एक स्टाइल क्या है, ठीक है। क्योंकि ये तीनों चीज़ें टोन ऑफ योर रूम सेट करेंगी कि भाई मेरा रूम ट्रेडिशनल लगना चाहिए या मॉडर्न लगना चाहिए। अगर मेरे कमरे का साइज बड़ा है या मेरा फर्नीचर बड़ी जगह पे है तो रग छोटी वहाँ पे काम नहीं आएगी। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है इरम, जैसे मैं अगर आपके घर आई, मैंने देखा इरम के घर तो बहुत खूबसूरत जो है वो रग बिछा हुआ है, बहुत बड़ी। और मुझे भी जाकर वो खरीदना है, लेकिन मुझे अपने रूम की या अपने सिटिंग एरिया की पहले तो स्पेस देखनी है, उसका कलर कैसा है, दीवार कैसी है, वो बहुत आई थिंक इम्पोर्टेंट है। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब हम बात करते हैं साइज की, मेरे ख्याल है कि सबसे ज़्यादा एक मैजिकल फील जो रग को देता है वो साइज देता है। अगर हम कहते हैं ना कि मेरा घर वैसा रग है जो मैंने मैगजीन्स में देखा था, तो उसके लिए साइज ऑफ द रग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। अब साइज कैसे सिलेक्ट करना है, वेरियस साइज अवेलेबल है मार्केट में, 4x6, 7x10, 9x8, आप नाम ले लीजिए, राउंड है, रेक्टेंगुलर हैं, छोटे हैं, डब्बा नुमा, और लाइक मतलब हर साइज में आपको रग्स मिलते हैं। जैसे है। इस वक्त हम यहाँ पर देख भी रहे हैं कि हमारे पास काफी सारे रग्स जो हैं वो मौजूद हैं। सबसे पहले मुझे मैं एक टिप बताती चलूँ नाजरीन को कि जब आप रग अपने रूम में बिछाएं तो आपके पास एक ये ट्रिक है कि आपके या तो फर्नीचर की पूरी जो लेग्स हैं वो आपके रग के ऊपर आए, अदरवाइज 2 legs ऑफ द फर्नीचर जरूर आने चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर ये हमारी चेयर है तो इसके नीचे थोड़ा इसके नीचे टक इन होना चाहिए हमारे रग को, इससे बाहर होगी तो वो मजा नहीं लगेगा। और जब तस्वीर खींचेंगे कमरे में तो पता चलेगा कि यार कमरे की रग कितनी छोटी लग रही है। पिक्चर्स में हमें ये चीजें बहुत ज्यादा नजर आती हैं। अच्छा, ये रग मुझे इसलिए भी अच्छा लग रहा है कि उसमें येलो कलर है, और येलो इज वन ऑफ माय फेवरेट कलर। अब अगर हम लोग अपने रग्स के साथ एक्सप्लेन करें वो तीनों सवाल जो मैंने कहा था कि आपने अपने आप से करना है, ये मॉडर्न कैटेगरी में आएगा। मॉडर्न क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर बड़े बड़े पैटर्न्स होते हैं, ज्योमेट्रिकल पैटर्न ज्यादा होते हैं, मतलब लाइंस होंगी, डॉट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, इस तरह के पैटर्न बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर जब हम सोचते हैं कि हमने मॉडर्न थीम में जाना है, हमने मिनिमलिस्टिक थीम में जाना है, तो आप इस तरह के रग ले सकते हैं। ये रग एक छोटे रूम के लिए बहुत आइडियल रहेगी। वेरी स्मॉल रूम जिसमें शायद हम इसके ऊपर सिर्फ 2 चेयर्स मेरा ख्याल आ सकेंगे, इससे ज्यादा इससे सेंटर टेबल वगैरह नहीं आएगा, कंसोल के नीचे हम रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये हमारी रग है जनाब, ये भी मॉडर्न कैटेगरी में आएगी। इसका साइज है 7 फीट बाय 7 फीट। ये मेरे लाउंज एरिया में है क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मुझे वहाँ पे स्क्वेयरिश रग चाहिए, और इसका कलर भी बहुत अच्छा है, वाइट एंड ब्लैक। इसका पैटर्न इतना खूबसूरत बना हुआ है, और एकदम उठ के सामने आता है ये वाला पैटर्न। बल्कि ऐसा पैटर्न जब आप बिछाएंगे अपने एरिया रूम में तो बाकी सारी चीजें आप थोड़ी कम पैटर्न वाली और लाइट कलर्स में रखेंगे क्योंकि इटसेल्फ बहुत बोल्ड चीज है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब है कि इरम जब अगर आप देखते हैं कि आपकी दीवारें जो है वो कमरे की या सिटिंग एरिया की बहुत ही हल्के रंग में हैं, तो उस वक्त आप इस किस्म का जब आप रग बिछाते हैं तो वो बहुत प्रोमिनेंट होता है, बोल्ड कलर की, हम फंकी कह लें आपकी जुबान में, हम उसको कलरफुल कह लें, यू नो, इस तरह के बोल्ड पैटर्न जो कि मॉडर्न की कैटेगरी में आएंगे और रूम को एकदम से उसका लुक चेंज कर देंगे। सो इट्स अ बिगर रग, मतलब बड़ी रग है लेकिन हमने उसको फोल्ड करके रखा हुआ है, तो इस तरह का पैटर्न आप चूज कर सकते हैं फॉर योर बिग स्पेस इन मॉडर्न स्पेस। अच्छा, जिस तरह बिग स्पेस की बात करें, आई थिंक जो नीचे एक बड़ा ही जबरदस्त कुछ ये है जनाब ट्रेडिशनल रग। हमने बात की कि हमने बजट डिसाइड करना है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हम ट्रेडिशनल में आप यकीन कीजिए कि हैंडमेड रग्स, हाई एंड रग्स से लेके हमें सिंथेटिक बहुत सस्ती रग्स तक अवेलेबल है मार्केट में। अब हैंडमेड रग्स चूँकि बहुत एक्सपेंसिव हैं क्योंकि हाथ से बनाई जाती है, हाथ से बुनी जाती हैं, बट वो बहुत लंबा अरसा चलती हैं और जिस तरह वो एज करती हैं उनकी खूबसूरती और खुल के सामने आती है। तो अगर आपका टेस्ट है, आपकी आय है इंटीरियर की और आप शौक रखते हैं कि यार आई हैव टू इन्वेस्ट घर की कोई ऐसी चीज़ पे, तो रग हमारे खित्ते में इधर पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान में तो इतने खूबसूरत रग्स हैं। सो आप प्रेफर करिए कि हमें हैंडमेड जो रग्स हैं उनकी तरफ जाना चाहिए। प्रेफरिंग का वर्ड इज़ नॉट राइट, बिकॉज ये है कि इसमें आपका बजट बहुत मैटर करता है। देखिए, अब 2-3-4 लाख रुपए की एक आपकी तकरीबन रग आ जाती है अगर आप बात करें हैंडमेड की। उससे अगर हम कंपैरिजन में जाएं तो हमें कम प्राइस में हमें सिंथेटिक रग मिल जाएगी जिसमें पॉलिएस्टर है, जिसमें नायलॉन है, जिसं इस तरह के मटेरियल्स हैं जो कि आर्टिफिशियली मेड है, लेकिन अच्छा खूबसूरत लगते हैं। लेकिन अब इसका ट्रिक या एक हमें फ़ायदा क्या है कि आर्टिफिशियली भी सिंथेटिक मटेरियल में ऐसे रग्स बन रही हैं जो कि रियल लुकिंग लगती हैं, जो कि लगती हैं कि हमने हाथ से बनी हुई है। सो ये जो नीचे वाली रग है, अगर मैं इसको मूव करूं थोड़ा सा तो इसका मोटिव थोड़ा खुल के सामने आएगा।
ये जो हैंडमेड रग है, ये देखिए। हैंडमेड लुकिंग रग है, ये मेरे ड्राइंग रूम एरिया के रग है। आप इसको थोड़ा सा अगर क्लोजली फोकस कीजिए तो आपको देखेंगे कि इस पर रस्टिक जैसे हमारे रंग फैले हुए हैं, थोड़ा इसमें एजिंग नजर आ रही है। ब्लैक येलो रस्ट जो Yes. है वो बहुत ही खूबसूरती से उसका एक डिजाइन हाँ, देकर और ना वो पुरानी दिखाया गया लग रही है। आप देखें ये रग देखने में पुरानी लग रही है। इट्स अ न्यू रग, सो इट्स अ सिंथेटिक रग। और हमारा जब हम हैंडमेड की बात करते हैं तो हमें इसी तरह का लुक मिलता है बिल्कुल, हाँ हैंडमेड जी। में। और वो तो खैर है। बहुत मज़े के पैटर्न्स होते हैं उसके, तो ये भी इस तरह की रग अच्छा, select अब हम की है। बढ़ेंगे वो जो साइड पे आपने अच्छा। बिछाया हुआ है। जिस तरह से मैंने बात की कि कमरे का साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी ऐसी स्पेस है जो कि लंबी है, ऑब्लॉन्ग है, जिस तरह लॉबी एरिया हो गया, जिस तरह फॉयर हो गया, तो वहाँ पे हमारे रनर्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इवन हम लोग अपने किचन्स में, अपने वॉशरूम में भी रनर्स, हैंडमेड रनर्स या जूट के बने हुए या वाटरप्रूफ रनर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत ठीक, खूबसूरत लगते बहुत हैं, खूबसूरत runners बहुत लगता है। अच्छे और लगते वो हैं। बड़ा लश प्लश वाला जो फील है ना वो आता है, और उससे एक तो कंफर्टेबल सेंसरी एक फीलिंग आ जाती है कि आप उसको टच कर रहे हैं, आप उसके ऊपर वॉक कर रहे हैं, तो आपको एक बड़ा थेराप्यूटिकल फीलिंग भी आ रही होती है। उसके साथ ये है कि आपकी घर की खूबसूरती भी खुल के सामने आ रही होती अच्छा, है। अब एक और वैसे मैं बताऊं, इरम, मुझे नॉर्मली जो रग्स है ना वो मुझे राउंड में बहुत मेरे फेवरेट है। हर शेप में होते हैं लेकिन मुझे राउंड में जो रग्स पसंद है ना, ये जरा सा जो And है they are rare. Yes. ये कम मिलते हैं, लेकिन राउंड रग आप कहाँ रख सकते हैं? मिसाल के तौर पे अगर आपकी एक छोटी सी स्पेस है 4 फुट बाय 5 फुट की, जहाँ पे एक लंबी रग नहीं आ रही या वो रखते हुए मज़ा नहीं आ रहा, तो वहाँ पे आप राउंड रग का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, राउंड रग ये है कि एकदम से फोकल पॉइंट देती है और प्लेस को बहुत इंटरेस्टिंग बना देती है। राउंड रग में भी बहुत सी वैरायटीज़ हैं। मेरे पास वूल की है, इसमें वूलन ये रग्स वूल में है, है। इसमें भी बहुत सी शेप्स आती हैं, साइजेस आते हैं। तो राउंड रग भी हमारी एकदम से मैजिक और इंटरेस्ट ले आती है हमारी स्पेस में। तो राउंड रग्स का भी इस्तेमाल करें। इसमें भी वेरियस साइजेस आते हैं, बड़े छोटे डिफरेंट साइजेस आते हैं, लेकिन ज़्यादा जो एंट्रेंस फॉयर है ना, एंट्रेंस फॉयर के ऊपर ये रग रखने से इसका ज़्यादा लुक खुल के सामने आता आई है। थिंक वैसे तो हर रग की अपनी ही एक खूबसूरती, ऑफ कोर्स जिस तरह से डिपेंड करता है कि आपका घर जो है वो किस तरह से आप उसको डिकोर कर रहे हैं, फर्नीचर कैसा है, दीवारों पे रंग कैसा है। बट आई थिंक ये जो राउंड रग है उसमें वूल है या उसमें खूबसूरत रंग है, तो वो आपके एक रूम को बढ़ाकर दिखाते हैं। इरम, थैंक यू सो अच्छा, मच। एक और टिप छोटी सी देती जाऊँ। 30 सेकेंड्स। अच्छा 30 seconds, अगर वाइट 30 रग है seconds. तो क्लीन करने के लिए विनेगर का इस्तेमाल करें और सोडा का इस्तेमाल करें। जो वाइट सोडा है उससे अपने रग्स क्लीन करें, आपके दाग फौरन से ख़त्म हो जाएंगे। सो दैट इज़ एन टिप कि अगर आपका दाग आ गया तो आपने किस तरह से क्लीन करना है थैंक यू उसको। सो वेरी मच इरम, बहुत Thank शुक्रिया। you. एक बहुत खूबसूरत सेगमेंट के साथ आज आपने एक्सपर्ट सेगमेंट को कलरफुल कर दिया। थैंक यू बहुत शुक्रिया। जनाब। अभी हमें बढ़ना है एक छोटी सी ब्रेक के जाने। ब्रेक के बाद तौसीक हमारी मुलाकात करवाएंगे हमारे मेहमान वसी शाह से। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।